नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जयस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे KDMC रिक्रूटमेंट 2020 की, यानी कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका। यहाँ के लिए जो रिक्रूटमेंट निकली है टोटल 1008 पोस्ट के लिए, उसकी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर, इसकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंटरव्यू कहाँ पर होगा आपका और कैसे होगा, उसकी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ एज लिमिट क्या है और जो इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी है, आपको सैलरी कितनी रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और कुछ इंस्ट्रक्शंस, जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए इस फॉर्म को फिलअप करने के पहले, इन सभी पॉइंट्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, नहीं तो आप बेहद ही ज़रूरी जानकारी मिस कर जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण यहाँ पर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में रिक्रूटमेंट निकली है। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसके लिए जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको यहाँ पर जॉब रहेगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ के पोस्ट की और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या आपको सैलरी रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है वो है इंटेंसिविस्ट और फिजिशियन। दोस्तों यहाँ पे इसके लिए टोटल 30 वैकेंसी है। दोस्तों अब बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, MD DNB मेड, एनेस्थेशिया, MD पल्मोनरी, यहाँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अब बात करेंगे इसकी सैलरी की, जो आपको यहाँ पर सैलरी रहेगी वो है 2,50,000। अब बात करते हैं सेकेंड पोस्ट की, और वो है हॉस्पिटल मैनेजर। इनके लिए यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है और जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है एनी मेडिकल ग्रेजुएट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है मेडिकल से, और आपको एक साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। और यहाँ पर जो आपको पे स्केल रहेगा वो है 35,000। चलिए देख लेते हैं थर्ड पोस्ट की जानकारी, वो है जनरल MBBS। यहाँ पर आपके लिए टोटल 120 पोस्ट है और जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है MBBS, और जो आपको पे स्केल रहेगा वो है 75,000। फोर्थ पोस्ट है आयुष मेडिकल ऑफिसर। इनके लिए भी यहाँ पे 120 वैकेंसी है और जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है BAMS, BHMS, BUMS, और जो पे स्केल है वो है 50,000। दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्थ पोस्ट की, और यहाँ पर जो फिफ्थ पोस्ट में 3 पोस्ट है, जैसे कि स्टाफ नर्स, ANM और नर्सिंग असिस्टेंट। दोस्तों यहाँ पर इनके लिए टोटल 588 पोस्ट निकली है और जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है GNM या फिर BSc नर्सिंग, और जो आपको यहाँ पर पे स्केल रहेगा स्टाफ नर्स के लिए वो है 30,000 और ANM के लिए 25,000 और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 20,000। अब बात करते हैं सिक्स्थ पोस्ट की, और वो है एक्सरे टेक्नीशियन। इनके लिए यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी निकली और जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, और जो आपको पे स्केल रहेगा वो है 22,500। सेवेंथ पोस्ट है वो है फार्मासिस्ट की, और यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसी है और आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है B फार्म या फिर D फार्म, और जो आपको पे स्केल रहेगा वो है 22,500। एट्थ पोस्ट में आपको ECG टेक्नीशियन की पोस्ट है और टोटल वैकेंसी 9, और जो आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ECG टेक्नीशियन एटलीस्ट 1 ईयर। कम से कम 1 साल का आपको ECG टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और डिप्लोमा होना ज़रूरी है, और जो आपको यहाँ पर पे स्केल रहेगा वो है 22,500। नाइन्थ पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन की, और यहाँ पर आपको टोटल 24 वैकेंसी है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है BSc DMLT, और जो आपको पे स्केल रहेगा वो है 22,500। अब बात करते हैं 10th और लास्ट पोस्ट की, वो है वार्ड बॉय। इनके लिए यहाँ पर टोटल 80 पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको 10th पास होना ज़रूरी है, और जो आपको पे स्केल रहेगा वो है 18,000 और जो आपको पे स्केल रहेगा वो है 18,000। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरव्यू आपका कहाँ पर होने वाला है। जो वॉक इन इंटरव्यू है वो होने वाला है आपका आयुक्त कार्यालय कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, प्रशासकीय इमारत, 2रा मंजिला, शंकरराव चौक, कल्याण पश्चिम। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो यहाँ पर आपको जाना होगा खुद के पैसे से। अब बात करते हैं तारीख कौन सी रहेंगी इस इंटरव्यू की, और वो है 30/6/2020 यानी कि 30 जून 2020 मंगलवार। जो पोस्ट 1 से 9th पोस्ट है उनके लिए जो इंटरव्यू की डेट है वो है 30/6/2020, और जो 10वें नंबर की जो पोस्ट है वार्ड बॉय की, उनके लिए जो इंटरव्यू की डेट है वो है 1 जुलाई 2020। अब बात करते हैं दोस्तों आपका टाइम क्या होगा आपके एनरोलमेंट के लिए और आपके वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। जो आपका टाइम रहेगा वो है सुबह के 11 से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक आपको यहाँ पर
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका एनरोलमेंट यहाँ पर किया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू की टाइम रहेगा वो है दोपहर को 2 से लेके शाम के 5:30 बजे तक आपका यहाँ पर इंटरव्यू चलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस की। दोस्तों जो एज लिमिट रहेगा वो है 18 to 38 ईयर्स एज ऑन 30 जून 2020 तक, यानी कि 18 से 38 ईयर्स के स्टूडेंट या पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 ईयर सिलेक्शन है। और दोस्तों जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो है कल्याण डोंबिवली। दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है आपको 24 घंटे के अंदर यहाँ पर अटेंड होना है। और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया ये रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए। और जैसे कि दोस्तों ये 4th इंस्ट्रक्शन आपको दिख रही होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके डेट ऑफ बर्थ, एज, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर इंटरव्यू के दिन लेके जाना है। साथ ही साथ इनकी जीरोक्स कॉपी भी आपको लेके जानी है। अब बात करते हैं 5th इंस्ट्रक्शन की, और वो है जिसने इस पोस्ट के लिए पहले भी अप्लाई किया है वो इस पोस्ट के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया है। और दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर से लेकर जाना है। दोस्तों आप अगर मैरिड हो तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट, मैरिड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही साथ अगर आपके नेम में अगर कोई चेंज है तो उसका भी कोई प्रूफ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लगेगा, लेकर जाना है आपको इंटरव्यू के दिन। और दोस्तों जब अगर आपको रिज़ाइन करना है तो आप 1 महीने के पहले आपको उनको नोटिस देनी होंगी और उसके बाद ही आप रिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप वैसे ही चले गए तो आपका जो सैलरी है वो काट ली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप कर लेकर जाना है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके काम में आया हो, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी होंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच जाए, आपके फ्रेंड सर्कल तक ये पहुँच जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।